एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आंदोलन पर बैठे किसानों को अगर बात की जाए, आज इतने दिन हो गए, सवाल यह कि मसला सुलझा क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सबसे बड़ा भरोसा मिला है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के सामने सरकार जो प्रस्ताव रख रही है वो आज भी बरकरार है। पीएम ने यह भी कहा कि वो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या किसान प्रधानमंत्री की अपील मानेंगे। बापू की पुण्यतिथि पर किसानों का आज एक दिन का उपवास है। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी को हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच जारी है। बैठक में पीएम मोदी ने हिंसा को लेकर चिंता भी जताई। तो किसानों को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष के लोगों ने किसानों का मुद्दा उठाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो भी शर्तें किसानों के सामने रखी गई थी, सरकार आज भी उस पर तैयार है। प्रधानमंत्री ने दो टूक लहजे में यह कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और कोई भी समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात कही गई है कि समस्या का समाधान बातचीत है। किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर मैं हूं, यह प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम बात कही है। उन तमाम किसान नेताओं के लिए आपको बता दें कि किसानों को लेकर जो बात कही प्रधानमंत्री ने, उससे एक बेहद अहम सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर किसान फिर क्यों मजबूर हैं। जब प्रधानमंत्री सिर्फ एक कॉल दूर हैं तो किसान क्यों हैं मजबूर। सरकार हमेशा से बातचीत को तैयार पहले भी रही, आगे भी बातचीत के लिए सरकार तैयार है। ये आश्वासन, ये भरोसा देश के प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने जो बातें कही थी उस पर हम अभी भी कायम हैं। यह अहम बात कही गई सर्वदलीय बैठक में। फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है। उसके लिए भी हम सहमत हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22 23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था, वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे, उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट, दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। तो पीएम सिर्फ एक कॉल दूर हैं, ये बात कही गई है। अब आपको हम बताते हैं कि सरकार के प्रस्ताव में क्या था। सरकार ने अपनी तरफ से क्या बातें किसान को कही थी, आखिर ये गतिरोध क्यों बरकरार है, बात बंद क्यों नहीं पा रही है, जरा इसे समझिए आप। सरकार का प्रस्ताव था 1.5 साल तक कृषि कानून को स्थगित करने को तैयार। सरकार ने अपनी तरफ से यह बात कही थी कि होल्ड पर हम इस कानून को फिलहाल रखेंगे, मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। यह बात भी थी सरकार के प्रस्ताव में। कानून में एमएसपी खत्म करने की कोई बात नहीं है, यह भी साफ किया गया। बिजली बिल भुगतान की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं, यह भी आश्वासन, भरोसा दिया गया। और जिन प्रावधानों पर आपत्ति, उस पर चर्चा को तैयार, यह सरकार की तरफ से अहम बात कही गई थी। लेकिन फिर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। गतिरोध लगातार बरकरार है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के आप सांसद हैं। और सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शिव कुमार कक्का जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम नेताओं का, शिव कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप ही से मेरा पहला सवाल, जब एक बार फिर से यह बात साफ की गई है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं, फिर भी बात क्यों नहीं बन पा रही है। देखिए, जिस दिन हमारी वार्ता समाप्त हुई थी, जब भी सरकार ने हमको बुलाया है और हम उस दिन गए हैं बैठक, हमने कभी वार्ता से नहीं किया है, ना आगे करेंगे।
अभी आपके समाचार से मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उनकी बात का हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। वार्ता से हम पीछे नहीं हटेंगे, जब भी वार्ता को बुलाएंगे निश्चित तौर से वार्ता को जाएंगे, परंतु जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर हमारी अभी आम सहमति नहीं है। उस प्रस्ताव पर जब सहमति नहीं है तो वार्ता का क्या अर्थ निकलेगा ये स्वतः स्पष्ट है। इसलिए सरकार को थोड़ा और फॉरवर्ड आना पड़ेगा और वार्ता को बड़े मन के साथ में लेना पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी के कानून की अभी कोई चर्चा नहीं है। एमएसपी की गारंटी पर चर्चा होना शेष है। 1.5 साल सरकार ने कहा है कि हम इसको स्टे कर देंगे, वो एक उनका प्रस्ताव है। तो ये जो प्रस्ताव है उस पर सहमति नहीं बन सकी है। आगे सरकार वार्ता को बुलाएगी तो निश्चित तौर से ये विषय अगर हमारे पास आता है, हमको कोई सूचना मिलती है, हम अपनी संयुक्त मोर्चा की बैठक में रखेंगे और फिर हम उसी मन के साथ, बड़े प्यार के साथ, बहुत सम्मान के साथ वार्ता करेंगे। लेकिन आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कोई बात निकलेगी, कुछ बात बनेगी प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद भी, ये कह रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आपके माध्यम से मालूम पड़ा, ये कहा है कि जो प्रस्ताव दिया है तो वो तो उस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रस्ताव थोड़ा सा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है जी, वो जो आए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बात कैसे फिर बनेगी? चूंकि प्रस्ताव में तो वही सारी बातें हैं ना जो पहले थी, उस पर तो किसान है नहीं तैयार। अखिलेश जी, पहले बात को समझ ले तो बात का अर्थ तो समझ में आ जाए। मैं विनम्रता से पूछता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद क्या यह किसान कानून लागू है? आंसर है नहीं। यानी आपने दुनिया में इकलौता आंदोलन देखा होगा कि जो कानून क्रियान्वयन में ही नहीं है उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए, हवा में लट्टे बांधे जा रहे हैं। दूसरी चीज, आंदोलन का कोई नेता नहीं है। चलिए वो मान लिया, सभी 32 के 32 नेता हैं, मगर 26 जनवरी को जिस दिन उपद्रव हुआ, जरा 32 नेताओं की केवल एक एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर कि वो नेतृत्व करते चल रहे हो और उपद्रवियों को रोकने का प्रयास कर रहे हो। हर नेता ने कहा जी मेरे लोग ये नहीं कर रहे थे, वो तो फला वाले ने। बड़ी मजेदार बात है। तो बात साफ हो गया कि नेताओं का कोई नियंत्रण नहीं है। अब जो उपद्रव हुए उस पर नेताओं ने कहा जी ये किसान नहीं है। यानी आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आपका आंदोलन में कोई भी घुसपैठ करके चलाएगा, घुस भी आएगा, उपद्रव भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, और आप सिर्फ ये कहेंगे जी हम तो इसको जानते नहीं। तो ऐसी विचित्र स्थिति का आंदोलन देश पहली बार देख रहा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ऐसे कानून के खिलाफ जो कानून लागू नहीं है, ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता नहीं है, सभी 32 नेता जो कह रहे हैं उनकी उपद्रव के समय कोई फोटो नहीं है, और उपद्रवियों के लिए कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हो, सब किसान के नाम पे बुलाए गए थे। यही दीप सिद्धू था ना, जब ये अंग्रेजी बोल रहा था और ये कहा गया था अंग्रेजी बोलने वाला किसान कैसे आया, तो छाती ठोक ठोक के कहा था ना, क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्या किसानों को हल्का समझ रखा है? नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी का किसान है। भैया 15 दिन पहले नई पीढ़ी का किसान था, अब वो घुसपैठिया हो गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे समस्या ये है कि एक निराधार निरालंब चीज के लिए एक संघर्ष किया जा रहा है। और मैं फिर विनम्रता से बात कह दूं, ठीक है, नहीं एक और बात मैं कह दूं। जी बोलिए आप। हाँ, देखिए पूरे देश के किसानों, और एक और बात है, जो लोग इनको नैतिक समर्थन दे रहे हैं उन पे भी, सुरेंद्र सिंह जी के ऊपर की भी पार्टी के संदर्भ में एक बात कह दूं। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, वो इसी 3 कानूनों में से एक है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, और वहां के सत्ताधारी पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। अरे भैया आप सरकार में निरस्त कर दो ना, उसके बाद आंदोलन करो तो समझ में आए ईमानदारी। अब बताइए, लाल झंडे वाले यहां बवाल कर रहे हैं। लाल झंडे वालों की एक ही जगह सरकार है, केरल, और जहां से राहुल गांधी भी सांसद है, और वहां ये तथाकथित काला कानून है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, इसको खत्म कर दो। सुरेंद्र राजपूत जी, सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं उसका एक आशय ये निकलता है, उसका एक मतलब ये निकलता है कि आप लोगों का दोहरा चरित्र है। और दूसरा सवाल जो वो कह रहे थे कि जो कानून है ही नहीं मौजूद अभी, उसके लिए जो लोग हवा में लठ चला रहे हैं उन्हें आप समर्थन दे रहे हैं, उन्हें आप लोग बढ़ा चढ़ाकर सामने रख रहे हैं। अखिलेश भाई, सुधांशु जी हमारे यहाँ लखनऊ की हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन अब आज की डेट में अपनी विद्वता का प्रयोग गलत चीजों में करने लगे। कहते हैं ना कि बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। सुधांशु जी की सारी बातों में सिर से लेकर के पैर तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अगर ये कानून लागू देश नहीं थे, ये कानून आपने कानून नहीं बनाए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1.5 या 2 महीने के लिए इसलिए किया कि समिति की रिपोर्ट आने जाए। सच बात यह क्या सरकार ने मेरी आवाज दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सुरेंद्र जी आपकी आवाज हमें दोबारा सुनाई पड़ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी इस ऑडियो में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करें। पहले हम आपकी आवाज गूंज रही है, शायद कहीं और से किसी ने शायद स्पीकर वगैरह ऑन कर रखा है, वो आवाज गूंज रही है। शिव कुमार कक्का जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी, जवाब दीजिए। जो बात कह रहे थे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनका दो मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास, पहले आपके ऑडियो को हम ठीक कर ले, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। शिव कुमार कक्का जी, अब आवाज ठीक हो गई है क्या? जी शिव कुमार कक्का जी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो कानून है ही नहीं अभी मौजूद, उसके लिए आप लोग हवा में लाठी घुमा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर, लाल किले के आसपास जो तांडव हमने देखा, उस दौरान आपके नेता कहां गायब हो गए थे? वैसे तो 32 के 32 नेता पहुंच जाते हैं। ठीक है, तब बताऊंगा आपको। देखिए, कानून को स्टे किया है, कानून निरस्त तो हुआ नहीं है, और स्टे तो कभी भी वैकेंट हो सकता है। हम लोग तो 65-66 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कहना कि कानून है ही नहीं है, वो स्टे है। कानून तो है, अभी केवल स्टे है, वो तो कभी वैकेंट हो जाएगा। अब आया सवाल दूसरा कि ये जो 32 नेता कहाँ थे, तो मैं बता दूं आपको कि हमारी 9 जगह से हमको एंट्री होना थी। हर नेता का एक अपना अपना रूट था जिसमें उनको जाना था। मैं पलवल पर था, बाकी लोग और जगह थे। सभी ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई और 7 रूटों पर कोई वारदात नहीं हुई। जनता ने फूल बरसाए, बड़ा स्वागत किया। मगर ये जो कह रहे हैं, वो हमारा जो आंदोलन है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ है। अब किसका षड्यंत्र है ये हम बताएंगे, उसकी हम लोग भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। नहीं कुछ तो बताइए फिर। आपको तो ये मौका मिल रहा है, बता दीजिए एबीपी न्यूज के माध्यम से अभी किसका षड्यंत्र है, किस पर शक है आप लोगों को? हाँ, ये तो सरकार का षड्यंत्र है, और किसका षड्यंत्र होगा? जब हम मतलब सरकार ने ये सब कुछ करवा दिया। आप बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं शिव कुमार कक्का जी, आपके पास क्या प्रमाण है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? सरकार के लोग ये करवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लाल किले के आसपास जो उपद्रव हुआ, जो तांडव हुआ, वो सरकार के लोग करवा रहे थे? जो किसान नेता वहां पहुंचे थे वो सरकार के थे? जब आप सुनेंगे जी, जब आप सुनेंगे हम तब बताएंगे, क्योंकि हमारी ये परिपाटी नहीं है, चिल्लाना, चीखना, बीच में बोलना ये नहीं है। सुनिए ध्यान से आप। तो इसमें ये हुआ कि जो रूट दिया गया था, 23 तारीख को हमने इन लोगों के बारे में बताया था कि ये हमारे धरने का अंश नहीं है, हमारे संयुक्त मोर्चा से बाहर के लोग हैं और ये हमारे आंदोलन में नहीं आए हैं। 15 दिन बाद हमारे आंदोलन के आगे आके बैठ गए हैं, इनको पुलिस ने बिठाया हमारे आंदोलन के आगे। अरे तो आपको जब इतनी दिक्कत हो गई थी, आपको जब शक हो गया था कि ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर आप इसको स्थगित भी तो कर सकते थे, ट्रैक्टर मार्च को, ट्रैक्टर रैली को। इसके बावजूद आप लोग अड़े रहे कि नहीं हम 26 तारीख को ही करेंगे। आपकी मंशा पर सवाल तो खड़े होंगे ही। आया प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ वो एक कॉल की दूरी पर हैं, यानी कभी भी उनसे किसान नेता बात कर सकते हैं। शिव कुमार कक्का जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं इसीलिए सीधे आपके पास ही आ रहा हूं। जरा मुझे यह बताइए, अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक कॉल की दूरी पर मैं हूं, तो क्या आप लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री से? हम जरूर बात करेंगे। अगर वो एक कॉल की दूरी पर है तो हम तो रिंग की दूरी पर है, वो घंटी कर दे उतने हम पहुंच जाएंगे और बात करें। बात करने से हल निकलेगा, ठीक बात है, और बात से ही हल निकलना चाहिए, उससे हम पीछे नहीं हो रहे हैं। बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि हम इस बात का स्वागत करते हैं, सम्मान भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो बात करने से कभी भी हम लोगों ने गुरेज नहीं किया, कभी हमने वार्ता का बहिष्कार नहीं किया है। अभी तक जितने राउंड बात हुई है, जिनसे राउंड बात हुई है, वो हम करते रहे हैं, और हम अपने विषय पर रहे हैं कि हम कम से कम ये चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बीच में आप टोकी कर रहे। मेरे पास पार्लियामेंट के वो वीडियो हैं, जेटली जी जो अब नहीं रहे और सुषमा स्वराज जी वो भी नहीं रही। इन तीनों काले कानून पर उन्होंने लंबी बहस की है कि इससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका से लेकर तमाम चीजों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका में ये फेल हुआ, यहाँ पर फेल हुआ।
और ये 3 कानून काले कानून लागू नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट। अब वही उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि 3 काले कानून बहुत फायदे के हैं। तो एक कौन सा चरित्र है पार्टी का? मैं पूछ लेता हूं। पहले जब विपक्ष में हैं तो कहते हैं कि कानून बेकार है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वही जवाब देंगे इसका। जी जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, मैं उनकी बात का भी जवाब दे रहा हूं, बहुत साफ साफ। मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूं कक्का जी। सुषमा जी ने कहा था कि अड़तिया जो है वो एटीएम है किसान का, ठीक। और मैं स्पष्ट कर दिया ना, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मगर मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप इनसे भी पूछिएगा कि जो कह रहे थे 8-8, 10-10, 9-9 बिचौलिए बीच में होते हैं और किसान खा जाता है, कपिल सिब्बल जी ये क्यों बदल गए? सुषमा जी के बयान पे मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सच है। ये जानते हैं क्यों अंतर आ गया है? तब किसान के पास एटीएम नहीं था। जब हमारी सरकार आई तो देश में बैंक का कवर केवल 40% था। गांवों में 90% लोगों के पास बैंक के खाते नहीं थे। हमने सबसे पहले जनधन योजना चलाई, 41 करोड़ लोग उसमें इंक्लूड हुए। आज 90% लोग, 97% लोग उसमें कवर्ड है। अर्थात अब किसान के पास एटीएम है तो उसे उसकी जरूरत नहीं रही। दूसरा कारण अंतर क्या आया? तब 2012 का जो विषय आप बता रहे हैं, 11 और 12 का, तब खाद्य सुरक्षा कानून नहीं, तो ये इंश्योर नहीं होना था कि गरीब को खाना कैसे मिलेगा। इनकी सरकार लाई थी 2013 में, खाद्य सुरक्षा कानून आ गया। तीसरी बात, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यथावत था। तो भाई जब स्टोर ही नहीं करेगा, वो स्टोर करने की उसके पास अधिकारी नहीं होगा, तो वो खरीदेगा कैसे? तो ये तो आप कालाबाजारी को उस समय। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी विस्तार से सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ये कानून। मैंने कहा ना, सच बात ये है सुधांशु जी की, बहुत अच्छे इंसान है लेकिन बहुत झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही को कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। सच बात ये है सुधांशु जी। एक बात सुनिए, अब मैं बीच में नहीं बोला ना। अच्छा बोलिए बोलिए। धैर्यपूर्वक सुनिए, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है भाई। आप इनका सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलिए ना, अपनी बात रखिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। आप इधर उधर की बात क्यों करने लग जाते हैं? इधर उधर तो आपने शेरो शायरी की जुबान में बात की ना, तो मुझे योगेंद्र यादव की वो चिट्ठी याद आ गई जिसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि प्रिय राहुल, देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, कांग्रेस उन्हीं समस्याओं में से एक है। योगेंद्र यादव भी तो किसान नेता हैं। बिल्कुल, अब उसको रहने दीजिए, वो विषय नहीं है। उस पर आएंगे तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। उस पर योगेंद्र यादव की चिट्ठी पर हमारा जवाब पढ़ लीजिएगा, ट्विटर पर उपलब्ध है, बहुत लंबा है और सारे अखबारों ने छापा है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जैसे इन्होंने अभी सुधांशु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कानून लागू ही नहीं है, हवा में लट्ठे चला रहे हैं। सुधांशु जी ऑफिशियली कह दे कि ये कानून लागू नहीं होंगे, आज के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इस बात को अगर ऑफिशियली कह देते हैं तो हम जिम्मेवारी लेते हैं। ये कानून अगर नहीं है तो सीधी बात है, कहानी खत्म। दूसरी बात, आप जिम्मेवारी से कह रहे हैं, आपका चैनल कहीं ना कहीं छल और झूठ के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कतई नहीं कहा कि वो एक कॉल दूर है, जैसा ANI ने कोट ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि जब ये प्रस्ताव आप मान लेंगे तो एक कॉल कर दीजिएगा, हम उपलब्ध हैं। ये नरेंद्र तोमर का प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं। तो आप क्या चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? चूंकि वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम लोग स्पेसिफिक होकर बात करें। आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे बात करें किसान नेताओं से? ये आपकी मांग है? निश्चित तौर पर। सुधांशु जी क्या ऐसा होगा? समय नहीं है, आखिरी जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या मैं आखिरी जवाब किसान नेताओं से बात करेंगे? प्रधानमंत्री बात करें। सुधांशु जी सरकार झूठ, छल और जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या प्रधानमंत्री सीधे बात करेंगे किसान नेताओं से? राजपूत जी ने विनम्रता से झूठ शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल किया। मैं फिर कह रहा हूं, केरल में यहाँ काला कानून लागू है, सच या झूठ? मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूँ सुधांशु जी, अगर ये कानून आपने लागू ही नहीं किया है तो फिर आप प्रस्ताव किसका दे रहे हैं? प्रस्ताव किसका दे रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, छल भी कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी सरकार खत्म करवा दो ना, उसके बाद आके ईमानदारी से कहिए। चलिए, मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ बीच में आप तमाम लोगों को रोक रहा हूं। इस बहस में शिरकत करने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये नेताओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।